हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बेटा आज का जो ये वीडियो है वो है प्रेजेंटेशन के ऊपर। एक छोटा सा वीडियो है लेकिन नेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायग्रामेटिक बेस और एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार बन चुके हैं और इवन आगे भी बनते रहेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं कि प्रेजेंटेशन क्या है, किस किस तरीके से अरेंजमेंट होगा और इसके क्या क्या एग्जाम्पल वो हम देखते हैं। ठीक है, तो बेटा प्रेजेंटेशन है क्या कि किसी भी ओवरी के अंदर, है ना, किसी भी ओवरी के अंदर ओव्यूल किस तरीके से अरेंज है प्लेसेंटा के ऊपर, दैट इज नोन एज द प्लेसेंटेशन। पहले मैं एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखता हूँ, उसके बाद में फिर इसके डिटेल कॉन्सेप्ट पे आता है। तो अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इनसाइड द ovary over placenta tissue known as प्लेसेंटेशन। ओवरी के अंदर प्लेसेंटा टिश्यू पे जो ओव्यूल है वो किस तरीके से अरेंज है, उस अरेंजमेंट को बेटा हम क्या बोलते हैं, दैट अरेंजमेंट इज नोन एज द प्लेसेंटेशन। ठीक है, अभी मैं बोलूँ तो जो ओवरी है उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा प्लेसेंटा हो सकते हैं। इसके अलावा जो ओव्यूल के नंबर हैं बेटा वो भी एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो एन ओवरी में हैव एन ओवरी में हैव वन और मोर प्लेसेंटा एंड as well as ओव्यूल, है ना। प्लेसेंटा के नंबर भी एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं और ओव्यूल के नंबर भी एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। मैं आपको पहले एक बार बेसिक चीज़ें बताता हूँ कि ओवरी के अंदर क्या क्या चीज़ होगी, फिर उसके बाद हम इसके टाइप्स पर आते हैं। देखो ये एक ओवरी है मान लो, है ना, जैसे अपने मटर है, पी पोड, मटर की फली है। ये तो हो गई बेटा क्या हमारी जो ग्रीन कलर की जो लेयर आपको दिखाई देती है मटर की, पी पोड, दैट इज ओवरी, है ना, ओवरी। उस मटर की फली के अंदर जो पोड के अंदर जो फ्री स्पेस है दैट इज नोन एज द लोक्यूल, उसको हम लोक्यूल बोलते हैं। इसके ऊपर यहाँ पर मार्जिन पे, किनारे पे एक ग्रीन कलर की पतली सी लेयर और चिपकी होती है, दैट इज नोन एज द प्लेसेंटा। वो टिश्यू हो गया कौन सा बेटा, प्लेसेंटा हो गया। इस प्लेसेंटा के ऊपर ओव्यूल अटैच होंगे, बट वो डायरेक्टली अटैच नहीं होते बल्कि इनडायरेक्टली अटैच होंगे। तो दिस वन इज द ओव्यूल, या फिर आप इसको सीड बोल सकते हो क्योंकि फर्टिलाइज हो चुके हैं। और इनको अटैच होने के लिए, ओव्यूल को या सीड को प्लेसेंटा पे अटैच होने के लिए, दे हैव सम स्टाग लाइक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर that is known as फ्यूनिकल। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल बोलते हैं। बेटा जहाँ पर ये अटैच होगा वहाँ पर एक आउटग्रोथ सी बन जाएगी, एक रीजन बनेगा, दैट इज नोन एज द हीलम या हाइलम, उसको हम बोलते हैं। अब मान लो मैं इसी का आपको टीएस लेके समझाऊँ अच्छे से ये सारी चीज़ें, तो देखो कैसे है। ये ओवरी हो गई, इसके ऊपर बेटा ये प्लेसेंटा हो गया, एक तरफ ऐसे दिखा दूं, दिस वन इज द प्लेसेंटा। ये मटर का दाना, सीड हो गया। इसके नीचे ये क्या हो गया, फ्यूनिकल हो गया। और जहाँ पर ये अटैच होगा वहाँ पर एक आउटग्रोथ से हो जाएगी, एक रीजन बनेगा, दैट इज नोन एज द हीलम या फिर हाइलम। ठीक है, तो हमारी डेफिनेशन यही थी, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इनसाइड द ओवरी ओवर द प्लेसेंटा नोन एज द प्लेसेंटेशन। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाया पी का एग्जांपल लेके। तो दिस वन इज द ओवरी, दिस फ्री स्पेस इज नोन एज द लोक्यूल, दिस वन इज नोन एज द सीड या फिर ओव्यूल, दिस वन इज द फ्यूनिकल एंड दिस वन इज द बेटा प्लेसेंटा। हर एक चीज़ शायद आपको बड़ी इजीली से क्लियर होगी। ठीक है।
अभी हम टाइप्स पे आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा कौन कौन से होंगे, कि किसी भी ओवरी के अंदर किस किस तरीके से ओव्यूल अरेंज हो सकते हैं वो हमें यहाँ पर देख लेना है। तो नेक्स्ट हेडिंग जो हमारी आ जाएगी दैट इज टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन। बेटा एनसीईआरटी में सभी प्लेसेंटेशन के डायग्राम दे रखे हैं, ठीक है। आप पेज नंबर याद नहीं है शायद 75 है, देख लेना, वहाँ पर डायग्राम आपको मिलेंगे। मैं एक एक करके आपको सभी टाइप्स डील करवा रहा हूँ। बेटा फर्स्ट वन इज द मार्जिनल, फर्स्ट वन टाइप इज द मार्जिनल टाइप, ठीक है। मार्जिनल देखो, जो हमने मटर का एग्जांपल पढ़ा है, पी का एग्जांपल, बेटा वो मार्जिनल का ही एग्जांपल है। इसके फीचर क्या क्या होंगे, मैं फीचर लिख देता हूँ और साथ के साथ मैं डायग्राम भी बना देता हूँ। ऐसा आपने मटर वाली कंडीशन पढ़ी है, मटर छीली भी होगी। जब भी घर पे फ्री रहते तो मम्मी बोली देती है कि बेटा लो मटर छीलो, ठीक है। और कोई गलत भी नहीं है, घर का काम करना भी चाहिए, पेरेंट्स की हेल्प भी करनी चाहिए। तो बेटा ये यहाँ पर ऐसे मटर हो, ठीक है। यहाँ पर ये सीड लगे हुए हैं, अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ऊपर अच्छे से समझा चुका हूँ। तो ये हो गया, तो ये मार्जिन किनारे पे लगा हुआ है, तो इसलिए इसको मार्जिनल बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है प्लेसेंटा की पोजीशन वो कैसे बेटा, मार्जिनल प्लेसेंटेशन है, जो एक रीच आउट ग्रोथ बनाते हैं। दिस वन इज द प्लेसेंटा। जो ओवरी की जो वेंट्रल सूचर उसके ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं, और जो ओव्यूल है इसी के ऊपर क्या होंगे, वो अरेंज होंगे। एक्चुअली में कितनी रो में रहते हैं, 2 अल्टरनेट रो के अंदर ये अरेंज रहते हैं, एक राइट में एक लेफ्ट में, एक राइट में एक लेफ्ट में, एक राइट में एक लेफ्ट में, ऐसा आपको ये दिखाई देगा, ठीक है। तो फीचर क्या क्या हो गए, प्लेसेंटा इज मार्जिनल, किनारे पे मिलेगा, ठीक है। अलोंग विद द वेंट्रल सूचर ऑफ ओवरी। देखिए यहाँ पे 2 वर्ड यूज हुए, एक तो वेंट्रल और एक सूचर। बेटा सूचर का मतलब दरार या फिर लाइन, और वेंट्रल का मतलब होता है बेली। जिसे मान लो मैं हाथ की पोजीशन बोलूँ, ये हो गई डोर्सल साइड एंड दिस वन इज द वेंट्रल साइड। तो जो नीचे वाली साइड रहती है उसको आप वेंट्रल साइड बोलते हैं जनरली, जो लोअर साइड होती है दैट इज द वेंट्रल साइड। तब मटर को छीलते हैं, तब हम ओपन करते हैं तो मटर के दाने हैं वो सामने लगे हुए दिखाई देते हैं। तो ये कौन सी साइड हो गई, दिस वन इज द अपर साइड, ठीक है, एंड दिस वन इज द वेंट्रल साइड। क्लियर होगा, तो वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होगा। इसके अलावा जो ओव्यूल्स हैं, ओव्यूल्स आर बोर्न इनटू 2 alternate rows along the ridge, ठीक है। रिज के ऊपर वो 2 रो के अंदर प्रेजेंट होंगे। बेटा इसमें एग्जांपल क्या जाएगा, सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका पी मटर, ठीक है। तो दिस वन इज द मार्जिन। दूसरा है कि बेटा एक्जाइल या फिर एक्जियल प्लेसेंटेशन। सेकेंड टाइप इज द एक्जिल या फिर एक्जाइल प्लेसेंटेशन। एक्जिल या फिर एक्जाइल, ये भी आपने देखा है किचन के अंदर, कुछ सब्जियों के अंदर आपने ये देखा होगा। देखिए यहाँ पर जो प्लेसेंटेशन रहेगा वो कहाँ पर रहेगा, एक्जियल पोजीशन के ऊपर होगा, ठीक है। तो प्लेसेंटा प्रेजेंट ऑन एक्जियल पोजीशन। एक्जियल पोजीशन आपको पता है, पहले बता चुके हैं, तो वहाँ पर ही एग्जिस्ट करेगा। और जो ओव्यूल होगा वो उसी एक्जाइल पोजीशन के ऊपर मल्टी जो लोक्युलर ओवरी है उसके अंदर प्रेजेंट होगा। तो ओव्यूल्स आर अरेंज्ड इन एक्सियल एंगल इन multilocular
ओवरी। देखिए इसका मीन क्या हुआ, वो देखिए आपने लेमन का एग्जांपल देखा होगा। लेमन कट क्या होगा बेटा, लेमन को कट करते तो कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। ये लेमन की वाल हो गई, ओवरी हो गई। यहाँ पर कट करते तो लेमन बीच में से ऐसे निकलते हैं, और जो सीड हैं, जो बीज हैं बेटा, वो कहाँ पे मिलते हैं आपको, इधर दिखाई देते हैं। नींबू के बीज है वो बीच में से निकलते हैं। ऐसा ही टमाटर के केस में भी है, उसमें भी बीच में निकलते हैं। तो बेटा ये जो हमारा है, दिस वन इज द प्लेसेंटा एंड दिस वन इज द ओव्यूल। और ये जो एंगल बनता है एक्चुअली में, ये जो एंगल है, दिस वन इज द एक्सियल एंगल। तो एक्सियल पोजीशन पर सीड लग रहे तो दिस वन इज द एक्सियल या फिर एक्साइल, ठीक है। तो ये जो हमारा एंगल है ये एक्सियल एंगल कहलाता है। तो एग्जाम्पल में क्या किया जाए बेटा, टोमेटो, लेमन एंड द चाइना रोज। बेटा नेट एग्जाम के लिए आपको डेफिनेशन याद नहीं करनी है, कर लो तो बहुत ही अच्छा है, बट ये एग्जाम्पल और डायग्राम ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ये मान लो कि मॉर्फोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, इनके सिर्फ और सिर्फ आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन और एक एक एग्जाम्पल याद हो। इसके अलावा नेट एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं पूछते। मॉर्फोलॉजी में एग्जाम्पल सबसे मेन है, आप उठा के देख सकते हो, हर बार एग्जाम्पल बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दो टाइप हो गए। यहाँ पर थर्ड टाइप that is parietal प्लेसेंटेशन। ये थोड़ा सा देखो कंफ्यूज करने वाला और इंटरेस्टिंग भी है। एग्जाम्पल आप सभी ने देखा है, सिंपल से है। एग्जाम्पल मैं पहले ही लिख देता हूँ, दैट इज मस्टर्ड, ताकि आपका दिमाग पहले से काम करने लगे। मस्टर्ड बेटा इसका एग्जाम्पल है। मस्टर्ड की जो पोड़ है, जो फली है, वो आप सभी ने देखी है, कुछ ऐसी दिखाई देती है। इसके अंदर सरसों के दाने रहते हैं, ठीक है, ऐसे। तो कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, ब्रासिकेसी फैमिली से बिलोंग करती है। अब इसका देखो, यहाँ पर एक्चुअली में बाई कार्पल कंडीशन रहती है, दो ओवरी रहती है, बाई कार्पल कंडीशन थी बेटा। दोनों ओवरी आपस में फ्यूज हो गई, जुड़ गई और कुछ ऐसे बन गई। तो पहले कैसे था, बाइलोक्यूलर, लेकिन अभी कैसा आ गया, यूनिलोक्यूलर। तो इसमें एक्चुअली में कौन सी कंडीशन है, वन चैम्बर है, तो है द यूनिलोक्यूलर कंडीशन, एक ही लोक्यूलर, ठीक है। बट इसके बीच में बेटा एक वाल डेवलप हो जाती है ना, एक वाल डेवलप हो जाती है। मैंने इधर ही दिखा रखी है आपको। ये जो वाल जो बीच में डेवलप हुई है, उसकी वजह से फिर से ये दो चैम्बर की जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। एंड दिस इनर वाल इज नोन एज द रेप्लम। क्या बोलते हैं इसको बेटा, रेप्लम बोलते हैं। दैट इज नोन एज द फॉल्स या फिर सूडो सेप्टम। सेप्टा का मतलब वाल और सूडो का मतलब फोल्स, ठीक है। तो एक बीच यूनिलोकुलर बन गया था, बीच में एक वाल बनी, उसने फिर से दो चैम्बर बना दिए, तो ये बाइलोकुलर दिखाई देने लगता है। ये पूछा जाता है बेटा कि विच टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन हैव द रेप्लम, या फिर पूछ लेते कि रेप्लम प्रेजेंट इन, आपको 4 या 5 क्या करेंगे, प्लेसेंटेशन के ऑप्शन दे देंगे। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना। इसके अलावा जो ओव्यूल हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन द पेरिफेरल पोजिशन के ऊपर प्रेजेंट होंगे। ओव्यूल्स आर प्रेजेंट ऑन पेरिफेरल, पेरिफेरल का मतलब किनारे पे। देखो अगर आप इसको कट करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ओवरी हो गई, ये इसका प्लेसेंटा हो गया, और ये जो सीड है वो किनारे पे चिपक रहे है ना, तो हम ऐसे दिखा दे, ये सीड है बेटा ना, दीज आर द सीड। और बीच में इधर क्या मिल जाएगी आपको, रेप्लम मिल जाएगी। तो वो फिर से बाइलोकुलर हो गया, और जो सीड है वो किनारे के ऊपर लग।
तो दिस वन इज द पैरेटल टाइप। उसके बाद में बेटा फोर्थ टाइप दैट इज द फ्री सेंट्रल। देखिए जो फ्री सेंट्रल का जो डायग्राम दे रखा है वो ये वाला डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी में, जो जनरली बच्चों को समझ में नहीं आता है। पहले मैं वही बनाता हूँ जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे दिखा दिया, दिस वन इज द ओवरी, प्लेसेंटा दिखा दिया बीच में, और इसके ऊपर क्या दिखा दिया बेटा, सीड दिखा दी, ओव्यूल दिखा दी। अब बच्चे पूछते कि ये फ्री में बीच में किससे अटैच होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि प्लेसेंटा यहाँ पर कैसे आ गया। तो बेटा इसको समझो आप एक बार। इसके केस में क्या होगा, कुछ ऐसी है जैसे आप मंदिर के अंदर देखते हैं बैल होती है ना, जिसको आप घंटी बोलते हो, वैसे यहाँ पर इस घंटी को बजाने के लिए मेटेलिक रोड लगी रहती है, ठीक है। और मान लो इसके ऊपर किसी भक्त के द्वारा प्रसाद चिपक गया बजाते टाइम, ऐसे दिखाई देगा। अगर अभी आप इसको ऊपर से देखें, है ना, टॉप व्यू से देखें, ऐसे इसको देखोगे तो घंटी जो है उसकी शेप कैसी दिखाई देगी आपको, ऐसी दिखाई देगी। बीच का जो है मेटेलिक पार्ट है प्लेसेंटा, वो बेटा ऐसे दिखाई देगा, है ना, ये दिखाई देगा। माउथ ऐसे दिखाई देगा, और जो सीड है वो आपको ऐसे दिखाई देगा। समझ में आया? तो ओवरी के अंदर जो प्लेसेंटा है वो इस तरीके से अरेंज होगा। तो ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस इन द सेप्टा इज एब्सेंट इन द ओवरी, यानी कि जो सीड है वो किस पे लगे हुए हैं, प्लेसेंटा पे लगे हुए हैं, और सेप्टा क्या होगी, एब्सेंट। सेप्टा इज एब्सेंट। सीड प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एक्सिस प्लेसेंटा। एग्जाम्पल में जाएगा बेटा, दैट इज प्राइमरोज और डायंथस, इसका एग्जाम्पल है, ठीक है बेटा। अभी आता है लास्ट टाइप, दैट इज फिफ्थ टाइप, दैट इज बेसल। बेसल का मतलब बॉटम, ठीक है, तली में, बेस पे। तो इसमें क्या है कि जो प्लेसेंटा है वो ओवरी के बेस पर प्रेजेंट होगा, नीचे ही डेवलप होगा, जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही ओवल क्या होगा, अरेंज होगा। तो प्लेसेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ ओवरी, ठीक है, एंड सिंगल ovule attached on that placenta। कुछ ऐसा, ये ओवरी, इधर ये प्लेसेंटा, और यहाँ पर बेटा ये सीड, ठीक है। आप बोलो जी ऐसे तो आपने पी में भी समझा था, वो बेटा मैंने टीएस लेके दिखाया था, बट इसमें ऐसे ही होगा। तो इसमें क्या है कि मेनली जो क्रॉप्स वगैरह होती है, सीरियल्स होती हैं, वो इसी से रिलेट करती है। इसके सबसे फेमस एग्जांपल है सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। अगर मैं सबसे एडवांस पूछ लूँ तो बेटा सबसे एडवांस आपका बेसल, मोस्ट एडवांस, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सिंगल सीड है। तो सिंगल सीड है तो यहाँ पर जो पेरेंटल केयर है वो ज़्यादा होगी, नरिशमेंट ज़्यादा होगी, डेवलपमेंट के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो दैट्स व्हाई इट इज द मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ द प्लेसेंटेशन। तो बेटा यहाँ पर आपका प्लेसेंटेशन का छोटा सा टॉपिक कंप्लीट होता है। बट मैं फिर से कह रहा हूँ, एस्टिवेशन हो, प्लेसेंटेशन हो, ओवरी की पोजीशन हो, नीट एग्जाम के लिए मेनली आपको एग्जाम्पल और डायग्राम याद करना है। आई होप शायद आपको ये टॉपिक बड़े अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो प्लीज़ वीडियो देखते रहिएगा, इंजॉय करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।